So here comes an application form for you, a central university application जिसमें कि डायरेक्ट इंटरव्यू भी है एंड दोज हु आर नॉन नेट हु आर नॉट एबल टू qualify the net examination or the JRF examination, they are also eligible for to take admission in this central university. Seats are in all department, all faculties, so there is no problem. और अब क्यों ज्वाइन करना है एएमयू? देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेरीज अमंग द एस्पेरेंट्स कि हमको एएमयू ज्वाइन करना चाहिए फॉर पीएचडी और नॉट. सो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको रीज़न दिखाऊंगा. So stay tuned, do not skip the video, and if you have still any doubt, then just drop your message or join our Telegram group. So this is the AMU website, Aligarh Muslim University. It's a central university, बहुत पुरानी university है. And you can see this notification, AMU begins their PhD admission process. जुलाई 22 यानी आज का ही नोटिस है पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिस. और द लास्ट डेट एप्लीकेशन ऑनलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली, जुलाई 22, एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म विद द प्रोसेसिंग चार्ज इज़ 19th of August. और अगर उसके बाद आप लेट हो जाते हो, सो यू कैन सबमिट द फॉर्म विद द लेट फीस ऑफ 300 rupees. Means additional 300 you have to pay if you will become late. Otherwise you have to submit your form before 19th of August. तो चलिए डिटेल्स देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So application form is there, ordinance is there, regulations are there, vacancy is there. So application form is very simple. What you have to do, you have to register yourself through an email ID and a password, which is very important. Do not confuse, use your proper email ID. जिससे कि कभी कभी जब यूनिवर्सिटी से मैसेज आते हैं तो वो जंक मेल में चले जाते हैं. सो बी केयरफुल, आप जो भी चीज़ यूज़ करो, स्कैंड आपका फ़ोटो चाहिए, उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग एंड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सब कुछ चाहिए आपको टिफ फाइल में, पीएनजी फाइल में या बीएमपी फाइल में. ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स नीड टू बी अपलोड इन योर पोर्टल. आपका एक लॉगिन बनेगा उसके बाद. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द वैकेंसीज फॉर द पीएचडी एडमिशन. सब लोग का यार यही इंटरेस्ट रहता है कि चलो मुझे पता चले कि वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म और नॉट. So see, this is the Faculty of Agriculture Science because this is a very good university like the BHU. इसके अंदर भी different faculties हैं और उसके अंदर different departments हैं. So this is the department of Faculty of Agriculture Sciences. उसके अंदर ये seats available हैं in different departments like Agri-Economic, Business Management. This is a very good department for those who are in agriculture. I'm telling you, Agri-Economics and Business Management is one of the best department in Agriculture Sciences. ठीक है, फिर प्लांट प्रोटेक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी है, होम साइंस. ना फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर भी काफ़ी सीट्स हैं. सिमिलरली कॉमर्स में भी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सीट्स हैं. फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंसेज सबसे ज़्यादा इसी में इंटरेस्टेड होते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ सीट लाइक 18, 15, 17, 34 इन जोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी 9 सीट्स, गॉट इट. देन एमबीए के अंदर सीट्स हैं. देन अगेन मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इज डिफरेंट बट फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस इज डिफरेंट. बट नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई बायोकेमिस्ट्री हेयर ऑल्सो and that faculty also. So that is there is a possibility of those who want to apply. Pharmacology 22 seats, 26 फिजियोलॉजी में है, 31 एनाटमी में है. तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन देखना है कि वेदर आप इसमें हो कि नहीं. ठीक है, सो ये नंबर बहुत बड़ा है. सो प्लीज़ गो इट वेरी केयरफुली. नाउ दिस इज़ द ऑर्डिनेंस. ये ऑर्डिनेंस रीड आउट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों ज़रूरी है? Because this ordinance is effective from the session 2022 and 23. Ordinance change हो रहे हैं. Similarly अभी BHU का भी ordinance आने वाला है, that will also be completely change. और इनको read out करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Now you can take admission in AMU as a full-time or a part-time program. Got it? And for the eligibility is as per the UGC norm. अगर आपका मास्टर्स 1 year का है, आफ्टर 1 year का हो सकता है. अगर आपका बैचलर्स 4 साल का है, और अगर आपका बैचलर्स 8 सेमेस्टर का है तो 2 सेमेस्टर का मास्टर्स भी चलेगा. ठीक है, विद 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए. और अगर आपने बैचलर्स कर रखा है प्रोफेशनल कोर्स तो आपके 75% मार्क्स चलेंगे. एमफिल कर रखा है तो 55%. ये देखिए, बैचलर्स अगर आपने 4 years का कर रखा है
तो सिर्फ 75% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हो. Now, these are the general relaxation will be given to the disabled person with disability. 5% मिलेगा आपको. The now this is the main important part. कैसे होगा admission? What is the criteria for this university? Criteria is almost the same. सबसे पहले written examination होगा, so you have to fill the form, written examination. And then the very good option, presentation cum interview. Wow, that's great. Presentation cum interview. So you are allowed to present yourself. जो shortlisted candidate होंगे उनका interview होगा through presentation. अब जिनके पास फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है, यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट कुछ भी नेशनल लेवल टेस्ट है विद मोर देन 1 और इक्वल क्वालिफाइंग मार्क्स, देन यू आर एग्जम्प्टेड. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू देना है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ओके, अब मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ ऑफ नो यूज़. ये एडमिशन लेने के बाद की चीज़ें हैं लाइक RPC. सो दीज आर इन जनरल इंस्ट्रक्शंस लाइक कि आपका RPC होगा, फिर उसके बाद विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 month यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स वर्क. जो नॉर्मल प्रोसेस है PhD का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ नहीं आता, साल लग जाते हैं. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ PhD registration after means I can say in the next 6 months what will happen step by step. If you want to know then please comment me. I'll tell you कि किस तरीके से क्या क्या process होता है and what points you have to remember through this RPC or so called DRC meeting. ठीक है. Now the topic of research ये आपका final होगा. कोर्स वर्क आपको ख़त्म करना होगा, पास आउट करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ एन मैंडेटरी टास्क. सो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. रेसिडेंसी पीरियड होता है जिसमें 3 साल आपको मिनिमम रुकना होता है. नाउ दीज ऑल थिंग्स आर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, सो नथिंग स्पेशल अबाउट दैट. सो दीज आर द थिंग. इफ़ यू वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन जस्ट गो एंड रजिस्टर दिस. सीट्स आर वेरी गुड. अब जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, लोग कहते हैं कि शुड आई गो एंड ज्वाइन द AMU फॉर रिसर्च. देन आई एम शोइंग यू द PMRF portal of this Aligarh Muslim University. देखो, PMRF is one of the reputed fellowship for the research Prime Minister Research Fellow Scheme. और जब मैंने browse किया like are seriously the PMRF is awarding in AMU, then I'll show you, you will be surprised. Now this is the cycle 10. ये latest cycle है जिसके अंदर 5 लोग हैं. उसके बाद साइकिल 9 के अंदर भी 5 लोग हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड. एंड आप देखोगे बायोटेक, केमिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक, बायोटेक. सो ये डिपार्टमेंट है. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक. सो लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब PMRF भी इनको मिल रहा है. और PMRF देयर इज़ नथिंग रिलेटेड विद योर गाइड, विद योर प्रपोजल. दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फेलोशिप. अगर आपका प्रोफाइल है, स्टूडेंट का प्रोफाइल है, देन ओनली कुछ होने वाला है. तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो कि मुझे यहाँ से PhD करना चाहिए कि नहीं, देन आई रिकमेंड यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डोंट थिंक दैट दिस इज़ देयर इज़ सम बायसनेस, शुड आई गो और नॉट. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. दिस इज़ अ वेरी गुड एंड ओल्ड यूनिवर्सिटी. देखो कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं. आई हैव चेक द रिसर्च प्रोफाइल ऑल्सो. एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड. और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी में पूछना हो, सपोज एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, देन लेट मी नो. वील डिस्कस अबाउट द प्रोफाइल्स लाइक कि अगर सीरियसली उस केस में प्रोफाइल अच्छा है कि नहीं, देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. आई कैन से अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. और कैसे आपको अप्रोच करना है किसी एप्लीकेशन को, आंख बंद करके नहीं अप्रोच करना है कि लाओ वाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया, आई विल गो. किसी का नोटिफिकेशन आया, उसने बताया कि ये फॉर्म, ये लास्ट डेट, दिस. नो, यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली बिकॉज वंस यू विल टेक द एडमिशन, उसके बाद आपको कोई बचाने नहीं आने वाला. एंड दिस कैन बी अ हेल. सो प्लीज़ बी केयरफुल. रिसर्च, उसके बाद आप 1 साल बाद मेरे को मैसेज करोगे, सर हाउ टू चेंज माई फेलोशिप, हाउ टू चेंज माई गाइड, हाउ टू चेंज माई यूनिवर्सिटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे, आई कैनॉट स्टे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो प्लीज़ बी केयरफुल. ऐसी गलतियाँ मत करो और उसके बाद डिसाइड करो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.